Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your physics instructor Afaq Ashraf. बच्चे हम लोग कर रहे हैं न्यू फिजिक्स क्लास 11 का चैप्टर नंबर 6 है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, जिसका आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जिसमें हम लोग देखेंगे एडियाबैटिक, आइसोथर्मल प्रोसेस और हम लोग इनकी तफसील के बारे में जानेंगे। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं वो आप तक पहले पहुंची जा सके। तो आए बच्चे आज के लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रीवियसली हम लोगों ने बच्चे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को स्टडी किया था, इसका जो लॉ था उसको भी देखा था, इसको फार्मूला भी देखा था, साथ ही साथ हम लोगों ने इसकी एग्जांपल्स को भी डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इसकी एप्लीकेशंस को कि इसकी एप्लीकेशंस में कौन सी। बेसिकली इसकी दो एप्लीकेशंस हैं, एक है आइसोथर्मल प्रोसेस, दूसरा है एडियाबैटिक प्रोसेस। आज के टॉपिक में हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। टॉपिक का जो नाम है वो आप लोग नोट कर लीजिएगा, एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये बच्चे आज के लेक्चर का आप लोगों का आर्टिकल है, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे इसकी एप्लीकेशन कौन सी है। बच्चे जो आप लोगों की फर्स्ट एप्लीकेशन है वो है आइसोथर्मल प्रोसेस। कौन सी है? आइसोथर्मल प्रोसेस। कुछ याद आ रहा होगा आप लोगों को, आइसोथर्मल प्रोसेस को हम लोगों ने पहले भी कहीं पर पढ़ा हुआ है। जी हाँ बच्चे, आइसोथर्मल प्रोसेस को हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। जब हम लोग बॉयल्स के लॉ को स्टडी कर रहे थे और बॉयल्स के लॉ को कंट्रीब्यूट कर रहे थे तो वहां पर हम लोगों ने आइसोथर्मल प्रोसेस को देखा था कि किस तरह से प्रेशर और वॉल्यूम वेरी कर रहे हैं और एक नॉर्मल टेम्परेचर यानी 25 सेल्सियस या रूम टेम्परेचर के ऊपर इनका जो कर्व है वो किस तरह से जा रहा था। बच्चे जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है बेसिकली वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ओवरऑल जो टेम्परेचर रहता है वो कांस्टेंट रहता है और ये हमारे पास बॉयल्स के लॉ को कंट्रीब्यूट करता है। किस तरह से वो हम लोग प्रैक्टिकली करके देखेंगे। डेफिनेशन के हिसाब से फिर क्या हुआ, इट इज अ प्रोसेस in which temperature of the system, यानी जिस आइडियल गैस को आप लोगों ने जिस कंटेनर में वेसल्स में एनक्लोज किया हुआ है उसका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है। द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। क्या रहेगा वो बच्चे? वो कांस्टेंट रहेगा, रिमेन्स कांस्टेंट एंड होल्ड्स वेल एज बॉयल लॉ। और ये बॉयल्स लॉ को होल्ड करेगा, यानी कि ये समझ ले एक किस्म की उसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल है बॉयल्स लॉ की, क्योंकि इसमें आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में बताया जा रहा है। आइसोथर्मल प्रोसेस में हमारे पास बच्चे जो ग्राफ होगा, जो वहां पर कंसंट्रेशन होगी, प्रेशर की, टेम्परेचर की, वॉल्यूम की, जो भी कंसंट्रेशन होगी वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक चीज मैं आपको बताता चला जाऊं, जो बेसिकली हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस में चीजें पार्ट टेक लेने वाली है, उसमें सबसे पहले जो आपका आ जाता है वो है सिलेंडर। क्या है? सिलेंडर। इसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। एक्सप्लेनेशन आप लोगों की क्या हो जाएगी फिर, एक्सप्लेनेशन में हम लोग इसके कंपोनेंट्स को डील कर लेते हैं, यानी उनकी तफसील जान लेते हैं। क्या है? suppose we have a vessel filled with gas. लेट्स सपोज दैट आपके पास एक सिलेंडर है और वो क्या है? गैस से फिल्ड है। किस वेसल में, वेसल की नोयत क्या होगी, नेचर क्या होगी, वो भी हम लोग देखते हैं। गैस पिस्टन्स आर मूवेबल, नॉन कंडक्टिंग
ठीक है बच्चे, जो गैस के पिस्टन्स है ना, पिस्टन्स वो आपके पास मूवेबल है। क्या है? जो गैस के पिस्टन्स हैं वो आपके पास मूवेबल हैं, लेकिन नॉन कंडक्टिंग वॉल्स हैं। मूवेबल, नॉन कंडक्टिंग वॉल्स एंड कंडक्टिंग बेस। मैं आप लोगों को एक ग्राफ की शक्ल से समझाने की कोशिश करता हूं। लेट्स सपोज दैट आपके पास एक सिस्टम है। क्या है? ये आपके पास एक सिस्टम है जिसमें आप लोगों ने एक गैस को एनक्लोज किया हुआ है। क्या किया हुआ है? एक गैस को एनक्लोज किया हुआ है। आप लोगों ने अभी अभी कहा है, ये देखिए हम लोगों ने अभी अभी जो चीज यहाँ पर डिस्कस की है, वॉल्स क्या है इसकी? नॉन कंडक्टिंग। क्या है? नॉन कंडक्टिंग वॉल्स है। और इसका, इसकी जो बेस वाला हिस्सा है वो क्या है? कंडक्टिंग बेस है। क्या है? कंडक्ट, मतलब वो हीट को एज वेल एज कंडक्ट कर सकती है, कंडक्टिंग बेस है। ये जो पिस्टन है ये मूवेबल है, मूवेबल पिस्टन है। अब आप लोगों को दो चीजों का बड़ा क्लियरली पता होना चाहिए। जब हम लोग आइसोथर्मल प्रोसीजर को डन करवा रहे होते हैं, यहाँ पर बैक वक्त दो किस्म के फिनोमिना होते हैं, या तो एक्सपेंशन होगी या फिर कंप्रेशन होगी। कंप्रेशन कब होगी, एक्सपेंशन कब होगी, वो हम लोग देखेंगे। यहाँ पर जो आप लोगों की एक्सप्लेनेशन में चीज आ रही है समझने के लिए, वो ये चीज देखें कि आपके पास फर्ज करें एक वेसल है फिल्ड विद द गैस, जो गैस से भरा हुआ है। अब गैस किस वेसल में भरी हुई है, उसकी वॉल्स जो है वो नॉन कंडक्टिंग है, मतलब वो हीट कंडक्ट नहीं करेंगी। और जो उसकी बेस है वो कंडक्टिंग बेस है, मतलब वो हीट को कंडक्ट कर रही है। टेम्परेचर कम या ज्यादा जो भी है वो उसको कंडक्ट कर रही है। पिस्टन्स क्या है? मूवेबल। अब क्या होगा? when we want to expand the gas, जब हम लोग गैस को एक्सपैंड होने के लिए छोड़ देते हैं, या हम लोग इस तरह से कहते हैं कि ड्यूरिंग द आइसोथर्मल प्रोसेस, अगर क्या है आइसोथर्मल प्रोसेस डन हो रहा है तो हम लोग क्या कहेंगे? ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस पिस्टन मूव्स अपवर्ड। पिस्टन्स क्या होंगे? हम लोगों ने कहा है कि पिस्टन्स मूवेबल हैं, तो पिस्टन ऊपर की तरफ हरकत करना शुरू करेंगे जब वो एनर्जी गेट करेंगे। जब वो गेट एनर्जी करेंगे तो फिर क्या होगा? पिस्टन्स मूव करना शुरू करेंगे अपवर्ड। पिस्टन मूव्स अपवर्ड डूइंग वर्क डब्ल्यू, डब्ल्यू वर्क डन करेगी, देन इट विल शो एक्सपेंशन। तो ये आपके पास एक्सपेंशन शो करेगा। बेसिकली हमारे पास दो तरह के यहाँ पर फिनोमिना हो रहे हैं, या तो एक्सपेंशन हो रही है या फिर कंप्रेशन हो रही है। जब आप लोगों के पास एक्सपेंशन होगी, मतलब जब पिस्टन्स मूव करेंगे तो ये ऊपर की तरफ हरकत कर रहे हैं ना, तो हरकत करेंगे तो फिर इसका मतलब वहां पर एक्सपेंशन हो रही है, गैस ऊपर की तरफ जा रही है। हम लोग इसका एक तफसील खाका अलहदा देखेंगे, लेकिन अभी टू द पॉइंट जो आप लोगों की बेसिक यहाँ पर थर्मोडायनामिक्स की ये जो एप्लीकेशन ये बेसिकली आप लोगों को गिवन है, वो बेसिकली आप लोगों को बता देता हूँ। बाद में मैं फिर आपको एक इसका खुलासा करके बताता हूँ कि किस तरह से ये चीज डिस्कस हो रही है। देन इट विल शोज द एक्सपेंशन। नाउ एक चीज आप लोगों ने जहन रखनी है, देयर विल नो चेंज in internal energy, there will no change in the internal energy because temperature of the system remains constant or conserved, remains constant। जैसा कि हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन में डिस्कस किया अभी अभी कि जो सिस्टम का टेम्परेचर है बच्चों वो कांस्टेंट है। क्या है? वो कांस्टेंट है। और जब हमारे पास टेम्परेचर ही कांस्टेंट है तो उसके नतीजे में जो हमारे पास वहां पर इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। हम लोगों ने ये चीज पहले ही देखी हुई है जब हम लोग अपना हीट और वर्क का प्रोसीजर कर रहे थे, या हम लोग इंटरनल एनर्जी का सिलेबस यानी आर्टिकल कर रहे थे, वहां पर देखा था जैसे जैसे टेम्परेचर में इजाफा होगा वैसे वैसे सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में इजाफा होगा। यहाँ पर टेम्परेचर ही कांस्टेंट तो मजीद किसी भी किस्म की एनर्जी वो गेट नहीं कर रहा, तो आपके पास जो इंटरनल एनर्जी का
हल होगा या इंटरनल एनर्जी होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। देन फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें क्या बताता है, कहता है heat added to the system is equal to change in internal energy plus the work done, as we have discussed above delta u, यानी कि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो आपका जीरो है। तो यहाँ पर ये चीज क्या बन जाएगी, डेल्टा यू क्यू, डेल्टा यू की जगह जीरो आ जाएगा प्लस डब्ल्यू, और जो आपके पास फाइनल इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी कि जितना हम लोग हीट को एंटर करेंगे उतना ही वर्क डन होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो आपकी बेसिकली चीज परफॉर्म हो रही है वो इसकी एक्सपेंशन है। जैसे जैसे हम लोग सिस्टम को हीट प्रोवाइड करेंगे वैसे वैसे वो एनर्जी गेट करेगा और इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन होगा वहां पर। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि हाँ यहाँ पर आपके पास W वर्क डन हो रहा है जो कि उसको गिवन करदा एनर्जी के इक्वल होगा, यानी कि आपके पास वर्क क्या होगा फिर पॉजिटिव होगा। अब हम लोग जो इक्वेशन इसकी ड्रा कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर W क्या होना चाहिए, इसका पॉजिटिव होना चाहिए। क्यों, एक तो एक्सपैंड हो रहा है और इसी लिहाज से वो अपनी एनर्जी को गेट कर रहा है। तो फिर हमारे पास जो यहाँ पर रिजल्ट आएगा, जो रिजल्ट होगा वो किस तरह से होगा, फिर हम लोग इस तरह से कहेंगे कि जब एक ग्राफ इसके दरमियान बनाते हैं हम लोग प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान, ये समझ लें कि आपका प्रेशर वाई एक्सिस के अलॉन्ग है और वॉल्यूम आप लोगों का एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। क्योंकि यहाँ पर जो हम लोग टेम्परेचर को रख रहे हैं वो कांस्टेंट रख रहे हैं, तो कांस्टेंट टेम्परेचर की वजह से जो यहाँ पर ग्राफ होगा बच्चे वो आइसोथर्मली इस तरह से होगा, यानी एक कांस्टेंट कंसिस्टेंसी शो कर रहा होगा। अगर प्रेशर के हिसाब से देखा जाए तो वो इस तरह से, और अगर इसका जो दूसरा प्रेशर फर्ज करिए आपका प्रेशर पी आई है और ये आप लोगों का प्रेशर पी एफ है, तो उस हिसाब से जो इसका वॉल्यूम ये V1 इस साइड को V और ये आप लोगों का V2, ये इस साइड को आप लोगों का प्रेशर जा रहा है। जैसे जैसे हम लोग प्रेशर इंक्रीज या चेंज करेंगे वैसे वैसे वॉल्यूम में कंसिस्टेंसी कम होगा या फिर ज्यादा होगा। उसके कम या ज्यादा होने की वजह क्या है, ताकि वहां पर इक्विलिब्रियम कायम रह सके। तो फिर हम लोग क्या कहेंगे, वी कैन से दैट एज सिस्टम undergoes isothermally during compress or expand, या फिर कह सकते हैं ड्यूरिंग कंप्रेशन और एक्सपेंशन, ड्यूरिंग कंप्रेशन और एक्सप्रेशन, यानी कि उसके प्लाव उसके स्क्राव यानी वर्क डन होगा ऊपर की तरफ या फिर प्रेशर कम होगा तो नीचे की तरफ। ठीक है, कंप्रेशन या एक्सपेंशन हो रही है। द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर P एंड वॉल्यूम V रिमेन्स कांस्टेंट। हम लोगों ने डेफिनेशन में ये चीज डिस्कस की थी कि ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है बॉयल्स लॉ की। तो बॉयल्स लॉ क्या था हमारे पास, हम लोगों ने बॉयल्स लॉ डिस्कस किया था PV इज इक्वल टू K फॉर टू सिलेंडर P1 V1 इज इक्वल टू K, P2 V2 इज इक्वल टू K। दोनों के कांस्टेंट सेम है तो इनके वेरिएबल्स भी आपस में सेम हो जाएंगे, यानी P2 V2 इज इक्वल टू K। ये जो आपकी कंसंट्रेशन है ये कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ पर जो ये कर्व शो करेगा ये असल में आइसोथर्मल कर्व शो करेगा, जिसका मतलब है यहाँ पर किसी भी किस्म का जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं हो रहा। एक चीज अगर कम होगी तो दूसरी बात है ये, ताकि वहां पर इक्विलिब्रियम कंसिस्टेंसी बरकरार रह सके। तो हम लोग फिर यहाँ पर क्या करेंगे कि ड्यूरिंग द आइसोथर्मल प्रोसेस कंप्रेशन और expansion takes place, so isothermal process is also called the practical application of the Boyle's law। ठीक हो गया। तो यहाँ पर जो आपके पास ये चीज आइसोथर्मल कंप्रेशन होगा, सो वी कैन से दैट सो द प्रोसेस और फिनोमिना is called practical example
ऑफ बॉयल्स लॉ। ये फिर बॉयल्स लॉ की एक प्रैक्टिकल एग्जांपल कहलाएगी। ठीक हो गया बच्चों। अब यहाँ पर जो आपका फंक्शनली जो ग्राफ ड्रा किया जा रहा है ये आइसोथर्मली है। सो द ग्राफ इज आइसोथर्मली ड्रान। एक और चीज यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसका रिजल्ट क्या होएगा। जब बच्चे आप लोगों को पता है कि यहाँ पर आप लोगों की जो प्रोसीजर है या फिनोमिना है आइसोथर्मली अबव भी हो रहा है और बिलो भी हो रहा है, जो आप लोगों का कर्व है ये पीवी कांस्टेंट शो कर रहा है, तो इसका मतलब जो एनर्जी है, जो आप लोगों के पास टेम्परेचर है वो एक जगह से दूसरी जगह यानी हीट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। क्या हो रही है बच्चे, ट्रांसफर हो रही है। एज द हीट ट्रांसफर फ्रॉम as the heat transfer from one place to an other place, so that expansion or compression take place very slowly। टेक प्लेस वेरी स्लोली। जैसा कि हीट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो रही है, तो इस लिहाज से जो यहाँ पर कंप्रेशन या आइसोथर्मल एक्सपेंशन है वो टेक्स प्लेस होगा। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है ताकि सो दैट टेम्परेचर कैन बी रिमेन कांस्टेंट, ताकि वहां का जो टेम्परेचर है बच्चे वो कांस्टेंट रह सके। और एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि ड्यूरिंग द आइसोथर्मल प्रोसेस हीट कैन नॉट बी कंजर्व। ये हीट कांस्टेंट नहीं रहेगी। हीट कैन नॉट बी कंजर्व और कांस्टेंट ड्यूरिंग प्रोसेस। ये आप लोगों ने कुछ इसकी इस्लाहात को याद रखना है। बेसिकली जो आप लोगों का बेसिकली बच्चे जो आप लोगों का इस चैप्टर में या इस बुक में बेसिकली जो लॉन्ग क्वेश्चन है या शॉर्ट क्वेश्चन या आपका आइसोथर्मल प्रोसेस है वो यहाँ तक है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा जो है ना टच करवाना चाहता हूँ कि इसकी कंप्रेशन और एक्सपेंशन किस तरह से होती है। फर्स्ट करना बच्चे, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इसकी एक्सपेंशन देखते हैं। क्या है एक्सपेंशन, मैं ग्राफिकली ही आपको समझाऊंगा, आप लोग को जरा ध्यान से समझिएगा। एक्सपेंशन में क्या है, फर्ज करें आपके पास दो तरह के सिलेंडर हैं, कितनी तरह के, दो तरह के सिलेंडर हैं। ये आपके पास सिलेंडर नंबर 1 है, ठीक है। इस सिलेंडर में बिल्कुल वही चीज है जो हम लोगों ने पहले डिस्कस की थी, मूवेबल पिस्टन है इसके ऊपर। इसमें लेट्स सपोज दैट इसके ऊपर कोई वेट W है वो अप्लाई किया हुआ है, इस पिस्टन को दबा के रखे हुए, मूवेबल पिस्टन है इसमें, वो ही है। वाल्व इसकी वैसे की वैसे ही है, इसका जो बेस है वो भी उसी तरह से ही है। लेकिन जो चीजों का ये देखिए ना, आपके पास क्या थी इसकी वाल्व, नॉन कंडक्टिंग वाल्व थी। क्या थी, नॉन कंडक्टिंग वाल्व थी। दूसरे नंबर पर क्या चीज थी आपकी, इसकी कंडक्टिंग बेस थी, जहां से ये हीट को कंडक्ट करेगा, कंडक्टिंग बेस। तीसरे नंबर पर मूवेबल पिस्टन्स थे और यहाँ पर भी मूवेबल पिस्टन्स हैं। चौथे नंबर पर जो यहाँ पर इजाफा है, यहाँ पर इसके ऊपर एक वेट है वेट ऑन द पिस्टन्स, पिस्टन्स के ऊपर एक वेट है। हम लोग क्या करते हैं, अगर तो हम लोग यहाँ पर आइसोथर्मली एक्सपेंशन करवाना चाह रहे हैं तो हमारे पास जो यहाँ पर चीज आएगी, हम लोग इसके पिस्टन्स को
वर्क करने देते हैं बाय रिमूविंग द वेट फ्रॉम द सिलेंडर। यहाँ पर जो हमारे पास सिलेंडर है, इस सिलेंडर के ऊपर जो वेट है, इस वेट को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा फ्री हैंड छोड़ देते हैं, ताकि यहाँ से थोड़ा सा हम लोगों ने इसको रिमूव कर दिया तो पिस्टन क्या हो गया, अपनी पहली जगह से क्या हो गया, ज्यादा। दूसरा जो हमारे पास यहाँ पर चीज ऐड होगी वो होगा हाई टेम्परेचर रेजर्वायर, जिसको हम लोग HTR, तो यहाँ पर इसको एनर्जी डिलीवर करेगा पिस्टन को एनर्जी। तो ये देखिएगा उस हिसाब से जो आपके पास इसका वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, मतलब एक्सपेंड हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ये देखें इतना वर्क इसके मॉलिक्यूल्स ने इसके पिस्टन से यहाँ पर डन किया है। बेसिकली जो चीज है हमारे पास, जो इसकी कंस्ट्रक्शन है वो बिल्कुल सेम उसी तरह से है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने जब वेट को उठा दिया ताकि पार्टिकल्स आसानी के साथ ऊपर की तरफ हरकत कर सके, अपने वर्क डन को कर सके, तो उस नतीजे में लेट्स सपोज दैट पहले जो इसका वॉल्यूम था, पहले जो इसका टेम्परेचर था या इसका जो प्रेशर था वो P1 था, क्या था P1। फिर P1 से जो इसका टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है, क्या हुआ है, प्रेशर इसका जो क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, प्रेशर डिक्रीज होकर PF बन गया, ये PI था। फर्स्ट करो यहाँ पर आपके पास PI टेम्परेचर TI और जो इसका वॉल्यूम था वो VI था, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इसका प्रेशर PF कम हो जाएगा, VI इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा और इसका जो टेम्परेचर है बच्चे वो भी कांस्टेंट। किस तरह से कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहने के लिए हमारे पास जो इसके कंपोनेंट्स हैं उन कंपोनेंट्स को आपस में इक्विलिब्रियम डिस्प्लेस करनी पड़ेगी। वो किस तरह से, ये देखिए प्रेशर कम हो रहा है, फिर वॉल्यूम बढ़ रहा है और उस तरह से टेम्परेचर वहां पर जो डिलीवर कर रहा है और वो उसकी एनर्जी को देखने के मुतकाबिल बना रहा है। टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए क्या करेंगे, हम लोग एक्सपेंशन प्रोसेस लेंगे बाय रिमेनिंग इट एट द हाई टेम्परेचर रेजर्वायर। यहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट के लिए क्या करेंगे, टेम्परेचर कांस्टेंट रखने के लिए प्लेस इट ऑन हाई टेम्परेचर रेजर्वायर यानी HTR के ऊपर रख देंगे ताकि वहां पर इक्विलिब्रियम बरकरार रह सके। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हीट एंटर्स हो रही है या लीव कर रही है, मेरा क्वेश्चन है यहाँ पर, क्या यहाँ पर हीट एंटर कर रही है, लीव कर रही है। तो बच्चे यहाँ पर जो हीट की वैल्यू है वो एंटर हो रही है, हीट एंटर्स इन द सिस्टम, हीट सिस्टम में एंटर हो रही है। तो फिर इसका जो वर्क डन होगा वो किसमें होगा, पॉजिटिव में होगा। ये पॉइंट्स हम लोग पहले से ही डिस्कस कर चुके हुए हैं। जो चीज यहाँ पर डिस्कस की है वो ये है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रखने के लिए हम इसको हाई टेम्परेचर रेजर्वायर पर रखेंगे, हाई टेम्परेचर रेजर्वायर पर रखने के बाद जो इसकी हीट होगी वो एंटर्स होगी, तो इसका जो वर्क डन होगा वो किसमें होगा, पॉजिटिव में। और वो हम लोग पहले ही अपनी दूसरी साइड पर कर चुके हैं कि इसका जो वर्क डन हुआ है वो पॉजिटिव हुआ, यानी कि हम लोगों ने एक्सपेंशन के हिसाब से वर्क डन करवा दिया है। दूसरे नंबर पर है इसकी कंप्रेशन। कंप्रेशन के बारे में मैं थोड़ी सी इस तरह आपको यहाँ पर बावर करवाऊंगा ताकि आपको आसान लफ्जों में समझ आ जाए। बाकी चीजें यही हैं आपकी कंप्रेशन में, नॉन कंडक्टिंग वाल्स है सिलेंडर की जिसमें आपने आइडियल गैस को एनक्लोज किया हुआ है, ठीक है। दूसरे नंबर पर कंडक्टिंग बेस है, यानी जहां से उसका टेम्परेचर कंडक्ट कर रहा है और आसानी के साथ पिस्टन्स मूव कर रहे हैं। तीसरे नंबर पर इसके मूवेबल पिस्टन है। चौथे नंबर पर हैव अ वेट ऑन द पिस्टन्स है। यहाँ पर हमने इसका वेट रिमूव करवा दिया था, लेकिन इस जगह पर हम लोग जब कंप्रेशन करवा रहे हैं वी पुट द वेट ऑन सिलेंडर, हम सिलेंडर के ऊपर वेट पुट करवाएंगे, मतलब उसके ऊपर वेट डालेंगे ताकि उसका प्रेशर भर सके। जब प्रेशर भरेगा तो उसकी स्टेटमेंट दोबारा से क्या होगी, यहाँ पर प्रेशर पीआई पीएफ में चेंज होगा था, तो उसी तरह से वहां पर भी प्रेशर पीआई पीएफ में ही चेंज होगा, लेकिन इस नतीजे में जो पीआई होगा वो इंक्रीज करेगा, क्या करेगा, इंक्रीज करेगा पीएफ की शक्ल में। तो वॉल्यूम जो होगा वो क्या करेगा बच्चे, वो आपके पास डिक्रीज होगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा फिर डिक्रीज। ये देखेंगे वॉल्यूम और ये वाला वॉल्यूम दोनों में कितना फर्क है। तो यहाँ पर जो आपके पास वॉल्यूम होगा वो डिक्रीज और यहाँ पर जो आप लोगों का वॉल्यूम होगा वो इंक्रीज करेगा जब प्रेशर डिक्रीज करेगा। एज द बॉयल्स लॉ स्टेट्स, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम,
प्रेशर किसके क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है। प्रेशर अगर इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम डिक्रीज, और प्रेशर अगर डिक्रीज कर रहा है तो वॉल्यूम इंक्रीज। और इसी तरह से हम लोग कहते हैं कि ये जो प्रैक्टिकल एग्जांपल हम लोग परफॉर्म करा रहे हैं ये अकॉर्डिंग टू द बॉयज लॉ है। तो यहाँ पर हम लोग टेम्परेचर को कहां से रखने के लिए क्या करेंगे, लो टेम्परेचर रेजर्वायर पर रखेंगे। पुट इट on low temperature reservoir to keep temperature constant। टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए प्यारे बच्चों हम लोग इसको लो टेम्परेचर रेजर्वायर पर रखेंगे। लो टेम्परेचर रेजर्वायर पर रखने का मकसद क्या है, जो लो टेम्परेचर पर रखने का मकसद है बेसिकली वो इसलिए रखेंगे ताकि जो मॉलिक्यूल्स के ऊपर प्रेशर डाला और उसकी वजह से पार्टिकल्स मूव करेंगे अपने एनर्जी को एक दूसरे के साथ कंपैटिबल करेंगे, एक से दूसरे को वो फ्लो करवाएंगे या दूसरे के साथ टकरा कर अपनी एनर्जी डिलीवर करेंगे, तो उस लिहाज से उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर पहले से ही ज्यादा होगा तो फिर वो टेम्परेचर ओवर हो जाएगा। तो हम लोग इसको लो टेम्परेचर रेजर्वायर पर रखकर अपने फिनोमिना को डिस्कस करेंगे और हम लोग वहां पर परफॉर्मेंस देखेंगे। तो फिर इस लिहाज से हमारे पास हीट एंटर होगी या लीव होगी, तो फिर बच्चे आपके पास जो हीट होगी वो लीव करेगी सिस्टम, हीट लीव्स द सिस्टम, जो हीट होगी वो सिस्टम को लीव करेगी। तो लिहाजा जो आपके पास वर्क डन होगा वो क्या होगा बच्चे, आपके पास वो वर्क डन आपका नेगेटिव में आ जाएगा, और इसका जो वर्क डन हुआ था वो किसमें था, पॉजिटिव में। तो ये फर्क था बच्चे आप लोगों का कंप्रेशन और रेयरफैक्शन में, इसका कंप्रेशन और एक्सपेंशन में। हम लोगों ने इन दोनों के फर्क को बाकायदा तौर पर देख लिया कि किस तरह से यहाँ पर कंसिस्टेंसी होगी और किस तरह से यहाँ पर इनकी वेरिएशन चलेगी। आई होप बच्चे आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी। हम लोगों ने अपने आज का टॉपिक आइसोथर्मल प्रोसेस में देखा कि किस तरह से सिस्टम एक्सपैंड करेगा और सिस्टम कंप्रेस करेगा। जब सिस्टम एक्सपैंड करेगा तो तब उसके कौन से पॉइंट्स अफेक्ट होंगे, और जब इसका कंप्रेस करेंगे तो तब इसके कौन से फंक्शंस और फैक्टर्स अफेक्ट होंगे। आई होप बच्चे आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं वो आप तक पहले पहुंची जा सके। मुझे दे इजाजत, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसकी दूसरी एप्लीकेशन एडियाबैटिक प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।